शब्द बोला है, मौज को साथ रखो और मौत को याद रखो, मजा आ जाए। क्या शब्द है। भैया प्रयागराज यही जाएगा, इलाहाबाद इलाहाबाद सीधा। धन्यवाद। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, जो रास्ता पूछना पड़ता है। नाइट का समय है, बाइक में पेट्रोल भी सीमित ही दिखा रहा है, तो फिर भटकने से 2-4-5 किलोमीटर भी बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए पूछ लेना बेहतर है, तो मैंने पूछ लिया। अपन कहाँ थे, मौत और ज़िंदगी पर। मैं कोई फिलासफर नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी का अनुभव जो है, मैंने अपने बहुत से करीबी, क्या बोलूँ, खास लोगों को खोया है, बहुत ही। लेकिन मेरे दिन उससे छोटे थे, तो मेरे बहुत ही अचानक बस कुछ हुआ और चले गए इस दुनिया के साथ। ये सब चीज़ें मुझे एहसास दिलाती हैं, और कुछ बुक भी मैंने पढ़ी है, जिससे मुझे लगा कि ज़िंदगी में कुछ तमाशे हैं। ज़िंदगी का कोई वो ही नहीं है, यूँ ही कट जाती है, खुशियों में गुजर जाती है, पता भी नहीं चलता। एक साल अब जोड़ो तो एक दिन, एक घंटे, एक मिनट, जिस दिन से आप पैदा हुए उस दिन से खर्च हो रही है, एक एक सेकेंड खर्च हो रहा है। आप किसी को समय देते हो, समझ लो अपना अपने ज़िंदगी का समय कम करके खर्च करके वो समय दे रहे हो, खर्च करके। आप कहीं को गॉसिप करते हो, तो पहले अगर काउंट किया जाए तो ज़िंदगी के जितने समय आप नहाने में, खाने में, खाने में व्यतीत हो रहा है, कीमती। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब मैं बिस्तर पे होऊंगा, बेड पे, अपने आखिरी क्षण पे, उस वक्त मेरी फीलिंग क्या होगी, क्या ये होगी कि थोड़ा और समय मिल जाए। उस वक्त मैं जब किसी कीमत, टाइम की कीमत करूँगा, या मैं याद कर लूँ और ये कर लूँ ताकि मैं जब बेड पे रहूँ, आज मैं वक्त की कीमत करूँ, हर लम्हे को सही से जीऊँ, चाहे जैसा भी हो, उतार चढ़ाव, तकलीफ या कुछ भी। लेकिन उस वक्त जब मैं बेड पे होऊंगा, अपने आखिरी क्षण में अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूँगा, उस वक्त मुझे ये मलाल नहीं करना चाहिए कि मुझे आज थोड़ा और समय मिल जाए, मिनट घंटे और मिल जाए, कुछ साल और मिल जाए। उस वक्त मेरे माइंड में ये होना चाहिए, वाह क्या ज़िंदगी, कितना काफ़ी थी, अब चलना। ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर ये ना रहा और जीने की इच्छा और ज़्यादा रही बिस्तर से आखिर, तो समझ लेना कि जीना हम भूल गए, जी ही नहीं पाए। अगर जी पाते शायद वो इच्छा होती कि खूब जिए, अच्छे से जिए, अब चलना ही।
कभी कभी कोई सोचता होगा कि जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, बुद्ध पुरुष होते हैं, जो अध्यात्म में होते हैं, उनको ऐसा क्या मिल जाता होगा। मैं भी सोचता था उनको ऐसा क्या मिल जाता होगा, क्या वो ऐसा तलाश रहे होंगे, क्या उनको ऐसा मिल जाता है कि फिर एक सर्टिफिकेशन रहती है, फिर डेथ भी उन्हें डराती नहीं है और एक्सेप्टेंस आ जाती है, वो कर लेते हैं एक्सेप्ट। अगर मैं गहराई से पूछूं, कोई इसमें बड़ा साइंस नहीं है, बड़ा वो नहीं है। मैं गहराई से सोचूं तो मुझे लगता है कि उन्हें बोध हो जाता है, उन्हें एहसास हो जाता है कि मृत्यु मौत आनी ही आनी है, वो चाहे जिस रूप में है, जाना तय है, जाना निश्चित है, तो कोई चाल नहीं, कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी बात, जरा सोचो अगर ना जाना होता, यहीं रह जाना होता, जीवन में इतना दुख आपके जीवन में है, इतनी समस्याएं हैं, वो लेके आप वर्षों वर्षों सालों 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 साल पड़े रहते, जीना मुश्किल हो जाता मेरे दोस्त। आप कल्पना करके देखो, आपको हजारों साल का जीवन दे दिया जाए और आपके आगे अपने गुजरते जाए, आप हर सिचुएशन को देखो, आप एक क्षण ऐसा आएगा जब आप बोलोगे अब नहीं, अब जीवन नहीं चाहिए, अब चलना चाहिए। ये बात है, इसीलिए जो भी है, जो भी बना है, बहुत सही है, सब परफेक्ट बना, सब इम्पॉर्टेंट। मैं उस इंसान को खुद नसीब मानता हूँ जिसको अपने जीवन में मौत नहीं देखी और मौत को गले लगा दिया, इस दुनिया से चला गया। मैं उस इंसान को खुद जिसने अपने जीवन में कई मौतें, असंख्य मौतें देख ली और उसका जीवन बचा रहा, उससे मैं सबसे दुर्भाग्यशाली हूँ जीवन और मनुष्य का। क्यों? क्योंकि उसे देखना था, उसे एक तरीके से तकलीफ दी जा रही है, प्रताड़ना दी जा रही है, मानसिक किसी कर्म की सजा दी जा रही है। कभी सोचो, जब कोई अपना आपके आगे जाता है, अपना जिससे आप बहुत ही गहरा अटैचमेंट लगाव रहा, क्या हाल हो जाती है। मैं मानता हूँ हील हो जाता है, वक्त हील कर देता है चीज़ों को, लेकिन वो चीज़ें हमेशा रह रहा है कि आपको कष्ट देती हैं, समय के साथ कम हो सकती है, लेकिन कोई रूप से नहीं, क्योंकि आपके मानस पटल पे, दिमाग में वो अंकित हो जाता है। समय निकाल के, मैं ये नहीं कहता कि सारे डिप्टी बन जाएँ, इधर उधर घूमना चालू कर दें, परिवार ना बनाएं, लेकिन कभी कभी समय निकाल के परिवार के साथ यूँ ही बस घूमने निकल जाया करिए। ऐसे मेमोरी कनेक्ट करिए, ताकि जीवन के आखिरी क्षण में, कहते हैं जीवन के आखिरी सांस के वक्त, आखिरी क्षण में जब आप बस प्रस्थान करने वाले होते हैं यहाँ से, उस वक्त आपकी जी हुई जिंदगी सारी आपके मानस पटल से होके गुजरती है, आप फिर से जीते हो। नींद की झपकी जैसा लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा स्टॉप ले लिया जाए, और नाइट का समय है, आप सभी को दिख ही रहा होगा।
बस कुछ ही घंटों में सुबह होने वाली है। ऑलरेडी 4 बज रहे हैं। ये किसी शख्स से थी मोहब्बत, उसके बाद सिर्फ बाइक से ही है। वो शख्स इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन बाइक है, बाइक ही सहारा है। और एक शख्स कोई और है, मेरा भाई जो कि बिस्तर पे है, वही है। यही 2 लोग हैं जीने की वजह मेरे। एक मेरा भाई, दूसरी मेरी बाइक जो मेरे साथ रहेगी। ये छोड़ के नहीं जाएगी। जब भी जाना होगा तो मुझे ही जाना होगा इसे छोड़ के। चलिए चला जाए, बात करते रहेंगे तो सर भारी नहीं होगा। नींद की वो झपकी जैसा लग रहा है वो नहीं लगेगी। की लाइट काफ़ी है, लेकिन इसकी जो स्टॉक लाइट होती है हिमालयन की, अब क्या कहें, चाहे जो भी बाइक आती है तो इतनी इनफ नहीं होती है कि आप उसके सहारे कोई ठीक ठाक राइडिंग कर सकें। तो हर आदमी इंस्टॉल कराता है, मैंने भी करा दी है इसमें। एक ये हो गई हाई बीम और ये रही लो। अब ठीक ठाक दिख रहा होगा आप सभी को। पता नहीं चलता कि कितना कहाँ पहुँच गए, क्या गुजर गया, क्या निकल गया। मुझे कहीं ठहरना है। मैं सोच रहा हूँ वो स्थान तक पहुँचते पहुँचते कम से कम थोड़ी सुबह हो जाए, उजाला हो जाए, वहाँ मैं रुकना चाहता हूँ। अब ये दिक्कत है कि ज़्यादा अगर स्पीड चलूँगा मैं, वो स्थान गुजर ना जाए, फिर मुझे रिग्रेट होकर यार पीछे छूट गया। और वहीं सुबह हो जाएगी, मैं बाइक रोक से थोड़ा सा नींद ले लूँगा ज़मीन पे ही, क्योंकि मैंने उस स्थान को देखा था आते वक्त। अभी मैंने सोच रखा था कि रिटर्न में जब मैं वापस आऊँगा तो यहाँ पे ठहरूँगा जरूर। अब नाइट में क्या है पता नहीं चलता है, वो स्थान भी हम आ गए कि नहीं। सब कुछ एक जैसा दिख रहा है। पेड़ पौधे होते हैं जिसको लाइट हो जाती है। हम तन्हा सफर तन्हा सब तलक, तुम नजर
मैं बाथरूम सिंगर हूँ, जो भी मुझसे गुनगुनाना आता है तो मैं गुनगुना रहा हूँ। सुनसान रास्ता, रात का समय, बाइक और गुनगुनाना, तो फीलिंग को राइडर बाइकर ही समझ सकते हैं जो इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ। अभिजीत भट्टाचार्य क्या सिंगर थे। अब तो उन्होंने गाना ही छोड़ दिया। और आज के गाने और 90s के गाने कंपेयर करो ज़रा। 90s के गानों की क्या ही बात थी। हम 90s के किड्स हैं जो आज अपने प्रौढ़ अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। जो गाने एक से बढ़ के एक हम लोग कानों, अभिजीत, उदित नारायण जैसे सिंगर, सोनू निगम, इनको सुन के बड़े हुए हैं।